नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। क्लास 9 का 4th यूनिट जो है इसमें एक टॉपिक है, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोगों को मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और एलिमेंट में कंफ्यूजन होता है, तो वो आपका इस लेक्चर में दूर हो जाएगा। देखिए, अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल की, हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल यानी एक छोटा सा टुकड़ा। अगर हम आसान भाषा में बोले तो मॉलिक्यूल्स यानी क्या बोलते हैं? एक छोटा सा किसी पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा। और एटम क्या होता है वो भी देखेंगे। देखिए, पूरी दुनिया एटम से बनी है। छोटे छोटे एटम जो है वो पूरी दुनिया जो बनी है वो एटम से बनी है। अब डिफरेंस देखिए, अगर गाइस हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल्स यानी होता है, मैंने कहा कि किसी पार्ट का एक छोटा सा टुकड़ा। इसके गाइस दो पार्ट पड़ते हैं, दो पार्ट गिरते हैं। एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। ठीक है, अब एटम्स तो आपको पता होगा। देखिए, अगर मैं नियॉन की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, कार्बन की बात करूं, या फिर किसी भी एटम, तो आपको पता है वो होता है एटम। अब एलिमेंट जो होता है ना गाइस, एलिमेंट वो गाइस सेम टाइप्स ऑफ एटम से बनता है। एलिमेंट किससे बनता है? सेम टाइप्स ऑफ एटम्स, यानी मॉलिक्यूल्स के ये दो रूप है, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट जो है वो सेम टाइप्स ऑफ एटम से बनता है, यानी उसमें एलिमेंट अगर हम किसी चीज को कहेंगे तो कंडीशन है कि उसमें सेम प्रकार के एटम ही होने चाहिए। कंपाउंड की अगर हम बात करें गाइस, तो इसमें 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। आई थिंक आपको जो है वो डिफरेंस समझ में आ गया होगा एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स में क्या होता है? सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, सेम टाइप्स। यहां पे अगर मैं नियॉन एलिमेंट की बात करूं, देखिए एक नियॉन क्या है? एक एटम है। तो ये अगर हम नियॉन का एलिमेंट अगर कहेंगे तो इसमें नियॉन के एलिमेंट्स में सारे नियॉन के एटम जो है वो प्रेजेंट होगी। नियॉन 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 नियॉन, यानी यहां पे सेम एटम जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो यहां पे 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे कंपाउंड है H2O, यहां पे गाइस दो यानी डिफरेंट है। यहां पे आपने देखा कि सेम एटम थे एलिमेंट्स में और यहां पे डिफरेंट एटम है, यानी यहां पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी जो है वो प्रेजेंट है। नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हैं? 3, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। पर टाइप्स कितने हैं? डिफरेंट टाइप्स, यानी 2 टाइप्स के, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? H2O। यानी इसमें क्या होगा? जो H2O का कंपाउंड होगा तो इसमें पूरे H2O जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब ये वाला H2O जो है इसको हम कहेंगे एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स, यानी इसको हम कहेंगे, देखिए इसको क्या कहेंगे? वाटर। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर ये क्या हो गया? वाटर का मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये पूरा हो गया हमारा कंपाउंड, और ये जो छोटा सा वाटर है ये वाला, इसको कहेंगे हम मॉलिक्यूल्स। यानी ये जो पूरा कंपाउंड है ये इसके H2O के मॉलिक्यूल से जो है वो बना हुआ है। अगर हम गाइस एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पे देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। कंडीशन क्या? एलिमेंट में सेम एटम होना चाहिए। यहां पे देखिए डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी यहां पे देखिए H2 N2। अब ये गाइस फ्रीली एग्जिस्ट नहीं हो पाते, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होके ही एग्जिस्ट होते हैं और इसका एटम बन जाता है। अब देखिए इसमें अगर हम गाइस बात करें तो डायटोमिक यानी इसमें 2 एटम कंबाइन हुए हैं, यानी हाइड्रोजन की 2 एटम है, इसीलिए हम इसको डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट कहा है H2। यानी H2 में क्या होगा? अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो इसमें H2 के ही एटम होंगे। नाइट्रोजन की बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन की एटम होगी। ऑक्सीजन की बात करूं तो इसमें ऑक्सीजन के ही। तो ये हो गया गाइस एलिमेंट। इसमें सेम प्रकार के जो है वो आपको एटम जो है वो नजर आ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और इसको कहा जाता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इसको क्या कहा जाता है? ये अगर सेम टाइप्स के एटम प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप के एटम से बने हैं। और कंपाउंड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो देखिए यहां पे अलग है, दोनों के दोनों, एक हाइड्रोजन है एक क्लोराइड है, क्लोराइड है। ठीक है, तो ये HCl है। यहां पे H2 एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन एटम है। यहां पे H2O2 एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब यहां पे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, डायटोमिक यानी 2 प्रकार के एटम जो है वो प्रेजेंट है। यहां पे हाइड्रोजन है और Cl है, यहां पे कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे 2 एटम जो है वो प्रेजेंट है, इसको हम कहेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड।
तीन अगर एटम्स उसमें प्रेजेंट है, जैसा H2O, ये क्या है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, क्योंकि इसमें दो कंडीशन क्या है, 2 और मोर डिफरेंट एटम्स, तो इसमें दो प्रकार के एटम्स प्रेजेंट है, पर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3, एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, इसके लिए हमने इसको कहा ट्राइएटॉमिक। अगर 4 एटम प्रेजेंट है, जैसे H2O2 में 4 है, हाइड्रोजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, यहां पे N है, अमोनिया की बात करें तो एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन के है, तो इसको हमने कहा टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो गाइज ये H2O2 H2A2 के जो है वो मॉलिक्यूल्स हो गए और ये पूरा क्या होगा, इसका एक कंपाउंड होगा। आपको कंफ्यूजन ये अगर समझ लीजिए, पर ध्यान में इतना रखना है कि एलिमेंट्स में सेम टाइप्स ऑफ एटम से जो है वो पूरा एलिमेंट्स बना होता है, कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये दोनों के दोनों होते हैं मॉलिक्यूल्स ही। आपको आई थिंक समझ में आया होगा मॉलिक्यूल्स जो टॉपिक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गाइस।